विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है डाइवन हार्मोनिक ऑसिलेशंस। यूनिट से हमने लिया है चालित आवर्ती दोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट से हमने ये टॉपिक लिया है। देखिए, जब किसी अवमंदी दोलक पर बाह्य आवर्ती बल F=F0 sin ओमेगा टी लगाया जाता है तो दोलक प्रारंभ में अपनी स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा नॉट से दोलन करता है, परंतु कुछ समय पश्चात उसकी जो प्रारंभिक स्वाभाविक आवर्ती वाले दोलन हैं वो समाप्त हो जाते हैं और दोलक अवमंदक बलों यानी शान बल और घर्षण बल के विरुद्ध किए जाने वाले कार्य के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि की पूर्ति हेतु भारे प्रवृत्ति बल से उसकी पूर्ति करता है, यानी ऊर्जा की पूर्ति करता है और प्रणोदित आवर्ती ओमेगा से दोलन करने लग जाता है। प्रणोदित या चालित दोलक का आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के सापेक्ष नियत रहते हैं। इस प्रकार के दोलक को चालित या प्रणोदित दोलक यानी डाइवन और फोर्स्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। प्रणोदित दोलक पर 3 प्रकार के बल लगते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर क्लियर हो जाएं कि ये जो नाम इसका पड़ा है वो फोर्स्ड या डाइवन क्यों पड़ा है। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या होता था, जैसे जो गति है श्यान बल और घर्षण बल के विरुद्ध जब वो गति होती है तो उसमें जो आयाम्स होते हैं वो एक समय पश्चात जाकर रुक जाते हैं। स्टार्टिंग में जो आयाम है वो अधिकतम होता है, उसके बाद आयाम धीरे धीरे घटता जाता है, यानी जो दोलन करने वाला पिंड है या कण है उसका वेग कम हो जाता है तथा गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं डाइवन सिंपल हार्मोनिक। इसमें क्या होता है, जैसे ये यहाँ से रुकना स्टार्ट हुई, ये जो बल हमने अप्लाई किया है बाहर से, ये बल इसको वापस से गति करने के लिए प्रेरित करता है। ये बल इसको वापस से गति करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसका जो नाम है वो पड़ा है यहाँ पर चालित या प्रणोदित दोलन। चालित या प्रणोदित दोलक यानी यहाँ पर चालक जो है वो कौन सा फोर्स है, F=F0 sin ओमेगा टी, जो हमने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दिया है। ये इस कंडीशन में यानी प्रणोदन की कंडीशन में प्रणोदित दोलक पर 3 प्रकार के बल लगेंगे। पहला लगेगा प्रत्यानयन बल F=−kx। दूसरा जो बल लगेगा वो लगेगा अवमंदन बल -λ/dx/dt। और तीसरा जो बल है वो प्रत्यावर्ती बल लगेगा F=F0 sin ओमेगा टी। कुल मिलाकर यहाँ पर प्रणोदित दोलक पर 3 तरह के बल कार्य करते हैं। एक Fr प्लस Fd प्लस में Fe। D4 यहाँ पर डैम्प्ड से है, F4 रिस्टोरिंग फोर्स से है और E यहाँ पर एक्सटर्नल प्रत्यावर्ती बल से रिलेशन रखता है। चूँकि यहाँ हम देख रहे हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से m द्रव्यमान की दोलक की गति का इक्वेशन हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। F= हम लिख सकते हैं md2x/dt²। Fr= हम लिख सकते हैं -kx। Fr= में -kx तथा Fd= में -λ/dx/dt तथा Fe= में है F0 sin ओमेगा टी। इन सभी की वैल्यूज़ अगर हम रख दें, क्योंकि कण पर लगने वाला जो बल है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से वो इन्हीं तीनों बलों के योग के बराबर होगा। जैसे हम इसकी इक्वेशन इन सभी बलों की इसमें रख देते हैं वैल्यूज़, तो हम पाते हैं d2x/dt² प्लस λ/dx/dt प्लस kx = F0 sin ओमेगा टी। ये जो d2x/dt² के साथ में m था वो इन सभी के हमने डिवाइड में ले लिया है। जैसे हम डिवाइड में ले लेते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं λ/m = 2r, यानी इसकी जगह हम पुट करेंगे 2r।
इसकी जगह हम पुट करेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर तथा इसकी जगह हम स्मॉल एफ नॉट पुट कर देंगे। जैसे हम ये सभी वैल्यूज़ रख देते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है नई d2x/dt² प्लस 2r dx/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन है ये एक दोलक के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती है। प्रणोदी दोलक के डिफरेंशियल इक्वेशंस प्रारंभ में दोलक को अवस्थापित करने पर वह न्यून अवमंदित दोलक की भांति गति करता है जिस पर बाह्य प्रत्यावर्ती बल आरोपित हैं। ये दोलन इस प्रकार मांडुलित दोलन होते हैं तथा दोलक के क्षणिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, ट्रांजिट बिहेवियर को। कुछ समय पश्चात क्षणिक व्यवहार अवमंदित हो जाता है यानी रुक जाता है और दोलक की स्थायी अवस्था प्राप्त हो जाती है। अतः उपरोक्त इक्वेशन 2 के दो हल होते हैं, क्षणिक और स्थायी। क्षणिक व स्थायी तथा पूर्ण हल इनके अध्यारोपण से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्षणिक अवस्था के व्यवहार की व्याख्या पिछले अध्याय में हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर स्टेडी स्टेट में प्रणोदित दोलक बाह्य बल की आवर्ती से ही दोलन करता है। अतः इस कंडीशन में हम इस इक्वेशन 2 का हल मान सकते हैं x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। इक्वेशन 2 में हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए d2x/dt², दूसरा चाहिए dx/dt। अगर हम इस इक्वेशन में x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन मानते हैं तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे dx/dt। देखिए x नोट जो है वो कांस्टेंट है, x नोट को हम कांस्टेंट ले लेंगे। साइन का जो अवकलन होगा वो होगा cos ओमेगा टी माइनस 5 इंटू फिर cos ओमेगा टी का भी करेंगे तो ये इंटू में लग जाएगा ओमेगा, यानी dx/dt हम फाइंड कर सकते हैं ओमेगा x नॉट cos ओमेगा टी माइनस में 5। ऐसे ही हम इसका d2x/dt² भी फाइंड कर सकते हैं। d2x/dt² फाइंड करने के लिए हम यहाँ देखेंगे ओमेगा x नॉट cos ओमेगा टी माइनस 5। अब हम देखते हैं कि ओमेगा और कोस नॉट को ओमेगा x नॉट दोनों ही एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रख लेते हैं। कोस ओमेगा टी माइनस 5 का जब हम 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा इंटू माइनस में साइन ओमेगा टी माइनस 5। उसके बाद ओमेगा टी का फिर से हम अवकलन करेंगे इंटू ओमेगा इंटू यहाँ हम ओमेगा रख देंगे इसकी जगह इंटू ओमेगा, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 और माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में 5 इक्वल में हमें ये प्राप्त हो जाएगा। d2x/dt² इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। हमें यही दो वैल्यू फाइंड करनी थी। x इक्वल ये लिया है हमने dx/dt और d2x/dt² की वैल्यूज़ अगर हम इक्वेशन 2 में रख दें, इस इक्वेशन में रख दें तो हम यहाँ पाएंगे माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये d2x/dt² की वैल्यू है। उसके बाद है 2r जिसे हमने λ/m लिया है, λ/m यहाँ पर 2r के बराबर है। dx/dt है ओमेगा x नॉट कोस ओमेगा टी माइनस 5 प्लस में है ओमेगा नॉट स्क्वायर और x की वैल्यू है x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये तो इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ हमने रख दी हैं। राइट हैंड साइड में है f नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो ओमेगा टी टर्म है इसके साथ में हमने -5 + 5 करके लिख दिया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो टर्म आ रही है वो साइन ओमेगा टी -5 और कोस ओमेगा टी -5 आ रही हैं। इससे हम इसे कंपेयर करना चाहते हैं तो हम इसको लिख रहे हैं साइन ओमेगा टी -5 + 5 साइन एफ नोट साइन ओमेगा टी -5 कोस 5। अब हम इसे साइन a + b वाले फार्मूले से खोल देंगे इसे, जैसे हमारे पास है साइन ओमेगा टी -5 + 5, यानी ये a है और ये जो है वो b है। इसके साथ हम इसे खोलना चाहें तो हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी -5 cos 5 प्लस कोस
ओमेगा टी माइनस फाई साइन फाई, यानी एज इट इज़ हमें ये प्राप्त हो जाएगा एफ नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई कोस फाई प्लस एफ नोट कोस ओमेगा टी माइनस फाई साइन फाई। अब हम यहाँ क्या पा रहे हैं कि हम यहाँ पा रहे हैं हमारे पास में जो इक्वेशन है उसमें देखिए साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और इधर जो कंपेयर करना चाहते हो साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है साइन ओमेगा टी माइनस फाई। कॉमन लेने के पश्चात यहाँ इधर से बचेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट भी हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, यहाँ हम इसमें से एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई और एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई जैसे ही हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ आएगा प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्लस 2r ओमेगा, इस टर्म को हम लिख देंगे एज इट इज़ 2r ओमेगा एक्स नॉट कोस ओमेगा टी माइनस फाई। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स हैं। अब इस टर्म्स में हम साइन ओमेगा टी माइनस फाई तथा कोस ओमेगा टी माइनस फाई की टर्म्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के पश्चात हम यहाँ पर इक्वेशन पाते हैं। जैसे हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ हम पाएंगे माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नोट इक्वल एफ नोट कोस फाई। यहाँ देखेंगे हम इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया है। ये चीज़ कॉमन लेने के पश्चात ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा नोट स्क्वायर के साथ हम यहाँ कोस फाई लिखेंगे क्योंकि ये दोनों के साथ कट जाएगा, एफ नोट कोस फाई। और इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल में, चूँकि एक्स नोट भी इसके साथ आएगा, एफ नोट कोस फाई। दूसरी टर्म में हम देख रहे हैं एक्स नोट कोस ओमेगा टी माइनस फाई, 2r ओमेगा एक्स नोट कोस ओमेगा टी माइनस फाई, और इधर है कोस ओमेगा टी माइनस फाई। ये एफ नोट साइन फाई, एफ नोट साइन फाई इक्वल में होगा 2r ओमेगा एक्स नोट। ये हम कंपेयर करने के पश्चात पाएंगे इन्हें। जैसे हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास नई इक्वेशंस प्राप्त हो जाती हैं। इक्वेशन 4 है माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नोट इक्वल में एफ नोट कोस फाई। कंपेयर करने के पश्चात हम ये इस इक्वेशन में पाएंगे यहाँ पर कि 2r ओमेगा एक्स नोट इक्वल एफ नोट फाई, एफ नोट साइन फाई, और माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स नोट इक्वल एफ नोट कोस फाई। अब इस इक्वेशन में अगर हम इन दोनों का डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 5 में 4 का डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हम टेन फाई लेंगे। एफ नोट से एफ नोट कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई अपॉन कोस फाई इक्वल टेन फाई, तथा इधर जो होगा वो 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लिया, एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम टेन फाई प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इन इक्वेशंस को, इक्वेशन 4 एंड 5 को, इक्वेशन 4 एंड 5 का स्क्वायर करके अगर हम दो जोड़ दें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ देंगे, तो हम यहाँ पाएंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर इक्वल एफ नोट स्क्वायर। यहाँ से हम एक्स नोट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल में आएगा एफ नॉट स्क्वायर अपॉन में ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ये जैसे इसमें आ जाएगा तो हम, चूँकि ये एक्स नोट इसका होल स्क्वायर है, जैसे ही हम इसको सिंपल फॉर्म में लेंगे तो इसका रूट हो जाएगा, यानी एफ नोट अपॉन रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन 6 7 को 3 में रखने पर, 6 और 7 को 3 में रखने पर प्रणोदी दोलक के स्थायी अवस्था में विस्थापन का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन थी x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इस इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन माना था इक्वेशन 3 को, इसमें एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तथा ओमेगा टी माइनस फाई टेन फाई है, ये फाई इक्वल टेन इनवर्स करके हम
tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से रख देंगे तो हम ये इक्वेशन पाएंगे x इक्वल एफ नॉट अपॉन, चूँकि एक्स नॉट की वैल्यू है, एक्स नॉट की सबसे पहले रखेंगे एक्स एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ। देन साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, ओमेगा टी एज इट इज़ रहेगा, माइनस फाइव की वैल्यू हम रख देंगे tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हम रखने के बाद ये पूरी इक्वेशन हम पाएंगे x इक्वल एफ नोट बाई ये उपरोक्त इक्वेशन से स्पष्ट होता है कि स्थायी अवस्था में प्रणोदी दोलक अपनी स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा नॉट से दोलन नहीं करता है। ओमेगा नॉट इसमें कहीं भी मतलब आ तो रहा है लेकिन ओनली ओमेगा नॉट से दोलन नहीं कर रहा है, बल्कि चालित आवर्ती ओमेगा से दोलन करता है। और इसका जो दोलक का जो आयाम है समय के सापेक्ष स्थिर रहता है। जो आयाम है इसमें कहीं भी टाइम की टर्म नहीं है, यानी ये जो आयाम है जिसको हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हम मानेंगे कि ये कांस्टेंट रहता है। आयाम जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। थैंक यू।